ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वस्तुनि अवस्त्वारोपो अध्यारोपः। वस्तु है ब्रह्म, अवस्तु क्या है? अज्ञान। अवस्तु है अज्ञानम। अज्ञान के बारे में सदसद ध्यान अनिर्वचनीयम और प्रकृति शक्ति अविद्या ये सारे शब्द से उसको बताया गया। और ज्ञान नाश्य है, ज्ञान से उसका नाश होगा। आगे देखिए 308। सतो भिन्नम भिन्नम वा न दीपस्य प्रभा यथा न सावयवमन्यद्वा बीजस्याङ्कुरवत् क्वचित्। पहले कहा ये सत नहीं है, असत नहीं है, उभय नहीं है। अब क्या कहते हैं? सतो भिन्नम अभिन्नम वा। सत से भिन्न है कि अभिन्न है ये भी नहीं बता सकते। सतो भिन्नम न, सतो अभिन्नम न, ऐसे इसका अन्वय करना है। भवती ऊपर से ले सकते हो 307 से। जैसे यथा दीपस्य प्रभा, दीप की प्रभा दीप से भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है। ऐसे इस प्रकार से यहां दृष्टांत लेना है। यथा दीपस्य प्रभा। फिर आगे न सावयवम अन्यद्वा। अन्यद से क्या लोगे? निरवयवम। तो जो सावयव भी नहीं है और निरवयव भी नहीं है। सावयव के लिए दृष्टांत दिया है बीज। बीजस्य अंकुरवत् क्वचित। सावयव के लिए अंकुर लीजिए। जो सावयव होगा वो अंकुर होगा। अंकुर में क्या है? जन्यत्व है। और बीज होगा वो निरवयव होगा। न सावयवम अन्यद्वा। जो सावयव भी नहीं है, निरवयव भी नहीं है। अज्ञान सावयव नहीं है, अज्ञान निरवयव नहीं है। अज्ञान सत से भिन्न नहीं है, अज्ञान सत से अभिन्न भी नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। बीजस्य अंकुरवत क्वचित। तो बीज और अंकुर इनका यहाँ दृष्टांत लिया है सावयव निरवयव के लिए। देखिए टीका में, यथा दीपस्य प्रभा दीप्तिर न भिन्ना न अभिन्ना दीपात। दीप की प्रभा दीप से भिन्न नहीं है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि हम दीप को हटा देंगे प्रभा को रख देंगे, ये होगा नहीं। इसलिए उनमें भेद आप नहीं कह सकते। तो ठीक है, आप अभिन्न कहो। अभिन्न क्यों नहीं है? कि कोई दीप नहीं देखेगा लेकिन प्रभा देख सकता है। ये पंचदशी में दृष्टांत है 9वें अध्याय में। नाटक दीप 10वां अध्याय है। उसके पहले ये इसमें संवादी भ्रम विसंवादी भ्रम, इसको दृष्टांत को लेकर
कि कोई मणि को देखता है, कोई केवल मणि की प्रभा को देखता है, इसको लेकर विचार है वहां। तो कोई दीप को देखेगा, जैसे समझो आप जहां बैठे हो, ठीक है, तो आप उस दीप को नहीं देख सकते, लेकिन उसकी प्रभा को तो देख सकते हो। तो दीप और प्रभा एक है, अभिन्न है, ये नहीं कह सकते आप। न भिन्ना न अभिन्ना दीपा तथा अज्ञानम सतो भिन्नम वा अभिन्नम न निरूप्यते। इसी प्रकार अज्ञान सत से भिन्न है अथवा अभिन्न है। सत से जो भिन्न होगा वो क्या हो जाएगा? असत। तो अज्ञान सत से भिन्न असत, जैसे शश विषाण आदि है, ऐसा नहीं है, इसलिए उसको भिन्न नहीं कह सकते। तो ठीक है, अभिन्न कहो। अभिन्न का अर्थ क्या होगा? वही एक रूप है, जो सत है वही अज्ञान है, तो ये कैसे कह सकते हो? ये भी नहीं कह सकते, इसलिए इस प्रकार से निरूपण नहीं होगा। तथा ही मतलब इसकी अनिर्वचनीयता का ख्यापन कर रहे हैं कि ये अज्ञान जो है वो अनिर्वचनीय है। आगे और एक देख लीजिए, तथा ही क्वचित बीजस्य अंकुरवत अज्ञानम न सावयवम। जैसे बीज का जो अंकुर होता है, बीजस्य अंकुरवत अज्ञानम न सावयवम, अंकुर सावयव होता है, उसमें कुछ कुछ अवयव रहेंगे। क्यों? अवयव सहितम न अवयव सहितम, सावयवम का अर्थ है अवयव सहितम, न सावयवम अनादित्वात् सावयवत्वे जन्यत्व आपत्ति ही। जो सावयव होगा वो जन्य होगा, ये व्याप्ति हो सकती है। ऑनलाइन वाले स्वामी जी, जो सावयव होगा वो जो सावयव होगा वो जन्य होगा, जैसे घट आदि है। ठीक है, तो अगर अज्ञान सावयव होगा तो क्या हो जाएगा? जन्य होगा। जन्य होगा तो अज्ञान का कारण क्या होगा? क्या पहले तो कारण होगा क्या? जो भी होगा वो भी फिर वही यही प्रश्न आएंगे। वो सत है, असत है, उभय है। वो सत से भिन्न है, अभिन्न है, उभय है। उभय, हाँ, तो जो भी कारण होगा उसमें ये सारी आपत्तियां आएगी। इसलिए अज्ञान को सावयव नहीं मान सकते, क्योंकि सावयव मानोगे तो जन्य मानना पड़ेगा, जन्य मानने से फिर कारण का अन्वेषण करना पड़ेगा, ऐसे। तो ठीक है, सावयव मत मानो, निरवयव मान लो। न अन्यद्वा, अन्यद भी नहीं है। निरवयवम, अन्यद का अर्थ है निरवयवम, न निरवयवम। क्यों? निरवयवत्वे सति, निरवयवत्वे परिणाम अभाव प्रसंगात, जो निरवयव होगा वो अपरिणामी होगा, ये व्याप्ति हो सकती है। जी जी आकाश, आकाश निरवयव है, परिणामी है? नहीं, आकाश में परिणाम नहीं होता, आकाश अपरिणामी। तो जो निरवयव होगा वो अपरिणामी होगा। तो अगर अज्ञान निरवयव होगा तो अज्ञान परिणामी नहीं होगा, तो अज्ञान के कार्य जो है सब नहीं हो सकते। आकाशाद वायु जो कहते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। तो वहां फिर हम ऐसे कहते हैं कि आकाश से वायु की उत्पत्ति नहीं होती, आकाश भावापन्न ब्रह्म चैतन्य से वायु की उत्पत्ति। नहीं तो आपको कहना पड़ेगा आकाश ही वायु का कारण है, चैतन्य नहीं रहा। तो इसलिए सभी में चैतन्य को अनुगत बताने के लिए आकाश से
मतलब आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु, वायु भावापन्न ब्रह्म से अग्नि, ये ब्रह्म सूत्र में इस पर विचार हुआ है। तो असाधारणतः आकाश को निरवय मान के विचार कर सकते हो। परिणाम अभाव प्रसंगात व्यतिरेकेण बीजवत, बीज से अंकुर ऐसे दिया है, तो बीज जो है वो निरवयव नहीं है, इसलिए वो परिणामी है, परिणामी है इसलिए अंकुर की उत्पत्ति कर सकता है। इति न वक्तुम शक्यते तस्माद अनिर्वचनीयम इति, इसलिए ये अज्ञान कैसा हो गया, अनिर्वचनीय है। अत एतदनिर्वाच्य मित्येव कवयो विदुः समष्टि व्यष्टि रूपेण द्विधा ज्ञानं निगद्यते। पंचदशी नवम अध्याय का नाम क्या है, ध्यान दीप। अलग अलग प्रकार से वहां दिया है। अतः नहीं, उनमें तो परिणाम साक्षात दिखता है, वो तो केवल सृष्टि की उत्पत्ति के लिए वैसा मानते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सब निर्विकार नहीं। जैसे जल एक बार हो गया उत्पन्न, फिर उसमें तो विकार होते हैं ना, लेकिन आकाश में नहीं होगा। फिर पंचीकृत होने के बाद भी आकाश में विकार नहीं बताया जाता, वो तो उस समय सृष्टि प्रकरण में तो अपंचीकृत है। एक बार पंचीकृत आकाश हो गया तो विकार नहीं, लेकिन पंचीकृत वायु अग्नि इन सब में विकार होगा। अतः एतद अनिर्वाच्यम इति एव कवयो विदुः, इसलिए कवयः पंडिताः वो क्या कहते हैं, ये अनिर्वाच्यम है अज्ञानम। समष्टि व्यष्टि रूपेण द्विधा अज्ञानम निगद्यते। अब ये ग्रंथ थोड़ा तेज चलेगा, तेज का अर्थ आप में, हम नहीं, क्योंकि जब साधन चतुष्टय का प्रकरण चल रहा था ना, तो ये साधना ये साधना ये साधना, लंबे समय तक वही प्रकरण चल रहा था। अब जैसे पहले कह दिया अज्ञान, अज्ञान का जैसे ही वर्णन हुआ, अब समष्टि व्यष्टि आ गया। समष्टि व्यष्टि, अब समष्टि उपाधि से ईश्वर, व्यष्टि उपाधि से जीव, तो ग्रंथ में अब एक एक नई नई चीज आती रहेगी। साधन चतुष्टय का जो है ना, वो तो साधारणतः हम जानते हैं, सुनते हैं। वेदांत के सिद्धांत का प्रकरण तेजी से आने लगा, तो इसका अर्थ ये है कि आप ये सब थोड़ा देखते रहना, नहीं तो छूट जाएगा ग्रंथ, फिर समझ में नहीं आएगा कि प्रकरण क्या चल रहा है। अज्ञानम द्विधा निगद्यते, समष्टि व्यष्टि रूपेण, दो प्रकार से अज्ञान बताया जाता है। अब ये अनिर्वाच्य जो है, इसी से वेदांत कहेगा कि हमारी अनिर्वचनीय ख्याति है, कि आप इस वस्तु को कैसे यहां ये है ये कह नहीं सकते। जैसे रज्जु में सर्प, तो ये कैसे है वो आप नहीं, मतलब सद रूप से है, असद रूप से है, उससे भिन्न है, अभिन्न है, ये निर्वचन नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, अनिर्वचनीय। और जब अगर दूसरे दर्शन वाले कहेंगे कि नहीं हम बता सकते हैं ये कैसे है, ये अन्यथा ख्याति से है, अख्याति से है, तो जब हम कहते हैं कि हम इसको स्वीकार नहीं करते, अख्याति अथवा अन्यथा ख्याति,
इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार से आप इसका निर्वचन कर रहे हो कि यहाँ एक वस्तु है, अन्य किसी के संस्कार, इसको जोड़कर आपने एक ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से कुछ देखा वहां, वो हम समीचीन प्रक्रिया ही नहीं मानते, क्योंकि हम उसमें दोष बताते हैं। इसलिए जब कोई कहेगा, ये केवल प्रश्न आया था इसलिए अनिर्वचनीय शब्द से उसका समाधान कर रहा हूं, कि कोई कहेगा कि अन्यथा ख्याति से क्यों नहीं सिद्ध होगा, अथवा ख्याति से अथवा आत्मख्याति से, हम उसमें दोष मानते हैं। वो दोष का वर्णन यहाँ विचार में नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप जैसे मानते हो ऐसा नहीं है, वो अन्य जगह उन दर्शनों का ही खंडन होता है। इस प्रकार से अनिर्वचनीय ही आपको मानना पड़ेगा। ऐसे टीका में देखिए, हाँ, निगद्यते, निगद्यते में ऑनलाइन वाले बताएंगे धातु क्या है। गद व्यक्तायाम वाची, गद गद व्यक्तायाम वाची। फिर कैसे रूप बना, सार्वधातुक में यक प्रत्यय आ गया। सार्वधातुक यक सूत्र से कर्मणि प्रयोग, निगद्यते। टीका में देखिए, अतः कवयः पंडिताः एतद् अज्ञानम अनिर्वाच्यम इति एव विदुर जानन्ति। पंडिताः इस अज्ञान को अनिर्वाच्यम ऐसे कहते हैं, ऐसे जानते हैं। ये यहाँ उपस्थित विद्यार्थी मतलब आचार्य महात्मा सब उत्तर देंगे। जानन्ति, जानन्ति में धातु क्या है, ज्ञावबोधन है। आप लोग रुकिए, हाँ, ज्ञा का जा कैसे हो गया, ज्ञा जन और जा, ठीक है। एतद् अज्ञानम समष्टि व्यष्टि रूपेण, समष्टिश्च व्यष्टिश्च, समष्टि व्यष्टि तेच रूपे अस्य इति समष्टि व्यष्टि रूपम। समष्टि व्यष्टि में ई अंतिम इकार दीर्घ है क्योंकि द्विवचन है। फिर जब समास कर देंगे तेच रूपे अस्य इति समष्टि व्यष्टि रूपम, वहां फिर से ह्रस्व। समष्टि और व्यष्टि, इसमें धातु क्या है, अश, हाँ बोलिए, अश्व्याप्त, अशुव्याप्तौ धातु है। व्याप्तौ संघाते च, दो इसके अर्थ है। अशुव्याप्तौ संघाते च। तो जब समष्टि लेनी है तो व्याप्ति अर्थ लेंगे, और व्यष्टि लेनी है तो संघात अर्थ लेंगे, तो दोनों में घट जाएगा। तो समष्टि में सम उपसर्ग पूर्वक अशु धातु से प्रत्यय क्या लगेगा, तीन प्रत्यय, स्त्रियांग तीन, स्त्रियांग तीन प्रत्यय। फिर शकार का मूर्धन्य शकार कैसे होगा, अरे ये सकार दंत्य नहीं है, वृश्च अश्रु भ्रश्च, अश्रु, हाँ, वृश्च, हाँ, वृश्च भ्रश्य सृज मृज यज राज भ्राज शशाम शह, इसमें अश धातु है। हाँ हाँ, मतलब केवल सूत्र कंठस्थ कर लिया है इस इतना पर्याप्त नहीं है, सूत्र में क्या लगा है वो भी तो पता होना चाहिए। वहां जो शकार है तो शकारांत जो है उसके लिए मूर्धन्य शकार का आदेश है। तो समष्टि और व्यष्टि, समष्टि से जो व्याप्त है, व्यष्टि से जो संघात रूप है,
इस प्रकार से दो शब्द हो गए। समष्टि व्यष्टि दो रूप किसके हैं? अज्ञान। अज्ञान के दो रूप हो गए। अब बुद्धि में जब ग्रंथ चल रहा है ना, तो कहां से हम यहां पहुंचे हैं वो पता होना चाहिए। समझो आरंभ से कोई पूछेगा आपको कि 2-3 मिनट में आप बता दीजिए 310 श्लोक तक हम कैसे पहुंचे, तो कैसे बताओगे आप? ऑनलाइन वाले कोई नहीं बताएंगे। मतलब बुद्धि में पूरा ग्रंथ हो तो तुरंत 1-2 मिनट में बता सकते हैं। देखो पहले क्या हुआ, मंगलाचरण, ठीक है। मंगलाचरण के बाद अनुबंध चतुष्टय बताना है। अनुबंध में अधिकारी का केवल संक्षेप से वर्णन किया, फिर विषय प्रयोजन संबंध ये 3 बता दिए। फिर अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता है जिसको ज्ञान होना है। इस अधिकारी का विस्तार से साधन चतुष्टय वाले के रूप में वर्णन हुआ। तो अधिकारी हो गया, इसलिए अनुबंध चतुष्टय की समाप्ति हो गई। अब ये अनुबंध चतुष्टय होने से अधिकारी जो है वो क्या करेगा? गुरु उपसत्ति करेगा, क्योंकि उसको प्रयोजन उसका है आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति। तो गुरु के पास जाएगा। गुरु के लक्षण क्या बता दिए? श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, दयालु इत्यादि इत्यादि। फिर वहां जाकर गुरु ने आरंभ कैसे किया उपदेश का? अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से वो पढ़ाएंगे। तो अध्यारोप क्या है वो आरंभ कर दिया। वस्तु नहीं अवस्तु आरोप। वस्तु है ब्रह्म, अवस्तु क्या है? अज्ञान। अभी अज्ञान का वर्णन हो गया अनिर्वचनीय। इस अज्ञान को दो रूप से बताते हैं, समष्टि व्यष्टि। बुद्धि में इतना बिल्कुल स्पष्ट हो, जैसे ग्रंथ आगे बढ़ते जाएगा कहां से हम यहां पहुंचे। कहीं भी आप जाते हो, यात्रा करते हो, पैदल, बस से, गाड़ी से, कैसे भी, हम कहाँ थे, हम कहाँ पहुंचे, हमको कहाँ पहुंचना है। जिनको ये सब चीजें साधारणतः हमेशा स्पष्ट नहीं रहती, उनको जीवन में भी ये स्पष्टीकरण नहीं होगा कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ पहुंचना है। वो कहीं जैसे ही जीवन जल रहा है उनका। उनको समय की ज्यादा कीमत नहीं रहेगी। फिर जिनको ये स्पष्ट है, विचार हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। कहाँ से हमने आरंभ किया है, हम कहाँ हैं, कहाँ तक जाना है। तो जीवन भी ऐसे ही हो। ऐसे नहीं कि हाँ चल ही रहा है, जो चल तो पशुओं का भी चल ही रहा है, उसमें क्या है। देखो भगवान वेद व्यास जी पूरे वेदांत शास्त्र को सूत्र रूप में बता सकते हैं और उसी को भाष्यकार विस्तार करके बता सकते हैं। तो ये समास व्यास, ये जो प्रक्रिया है, यही आचार्यों की मतलब इतनी समझ होनी चाहिए। उसी भगवान वेद व्यास जी को कहा आप विस्तार करो, उन्होंने देखो कितने पुराण लिख दिए। तो हमारी बुद्धि में भी होना चाहिए कि अगर हमको कोई कहे कि इसका बिल्कुल सूत्र रूप से बता दो, 500 श्लोक हो गए, बताओ सूत्र रूप से, तो बता सकते हैं। और कोई कहे कि इसका विस्तार करो, तो बोले बता सकते हैं। ऐसे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो 15 दिन चाहिए बताने के लिए, 5 मिनट में तो हम नहीं बता सकते। और कोई कहेगा 5 मिनट में बताओ, नहीं पता नहीं। सब आना चाहिए। आचार्य जो होते हैं, ऐसा नहीं अच्छा तो मैं आचार्य बनूं ही नहीं। आचार्य का अर्थ ये नहीं, आप अध्ययन कर रहे हो मतलब आपको ये पता होना चाहिए। विद्यार्थी से इतनी अपेक्षा करेंगे ही करेंगे, इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए समष्टि अज्ञान के लिए अन्य एक शब्द है माया। नानात्वेन प्रतीताना मज्ञानानाम भेदतः एकत्वेन समष्टिः स्यात् भूरुहाणां वनं यथा।
नानत्वेन प्रतीतानां मध्यानां भेदतः एकत्वेन समष्टिः स्यात् गुरुः यथा। नानात्वेन प्रतीतानाम अज्ञानानाम अभेदतः एकत्वेन समष्टिः स्यात्। नानात्वेन अनेक प्रकार से, अनेक जहां है, लेकिन उनको जब प्रतीत तो हो रहे हैं नानात्वेन, उसको अगर समझना है एकत्वेन, दोनों दिए हैं। नानात्वेन प्रतीतानाम अज्ञानानाम एकत्वेन अभेदतः समष्टिः स्यात्। जैसे दृष्टांत दिया भूरुहाणाम वनम यथा। भूरुह का अर्थ है भूवि रोहंती इति भूरुहा, जो वृक्ष है। जैसे हम पीछे यहां जाते हैं, समझो जंगल, तो कोई कहेगा ऐसा, इसमें बताओ वन क्या है, इसमें जंगल क्या है। ये पेड़ जंगल है, ये पेड़ जंगल है, ये पेड़ जंगल है, ये पौधे यहाँ नीचे है, ये जंगल है। तो आप बता नहीं पाओगे इसमें जंगल क्या है, लेकिन सब मिलके जो है उसको हम क्या कहेंगे, वन, जंगल। तो कोई एक चीज का नाम नहीं है ये, लेकिन बहुत सारे वृक्ष हो। अच्छा समझो कहीं केवल 15-20 वृक्ष हो और नीचे 10-15 पौधे हो, लेकिन एक ठीक से लाइन में लगा दिए हो, पौधे दोनों तरफ से हो, उसको आप जंगल कहोगे? क्योंकि वहां वन बुद्धि बनेगी ही नहीं। तो वन एक विशेष संज्ञा है जो समष्टि के लिए है, जहां एक प्रकार की बुद्धि आपकी बनती है। जहां अनेक वृक्ष हो और अनेक पौधे हो तो वो वन नहीं हो जाएगा, उसके लिए कुछ विशेष है। यहां केवल अभी आरंभ करते हैं प्रक्रिया का। नानात्वेन प्रतीतानाम अज्ञानम, ऐसा अज्ञान, मतलब अज्ञान से हमेशा याद रखना। अज्ञान का अर्थ यहाँ क्या करना है, घट का अज्ञान कि पट का अज्ञान? मूल अज्ञान। हाँ, ब्रह्म का ज्ञान, मूला ज्ञान जिसको कहा, जो सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय है, जो भिन्न सत से भिन्न अभिन्न नहीं है, जो सावयव निरवयव नहीं है, ऐसा। उसमें भेद है अनेक, लेकिन उन सबको एक दृष्टि से जब देखा जाए तो उसकी समष्टि, एकत्व में जो समष्टि बनेगी उसको कहा जाएगा समष्टि अज्ञानम। जैसे वृक्षों की समष्टि के लिए संज्ञा होगी वनम, भूरुहाणाम समष्टि ही वनम। ठीक है। टीका में देखिए, अब यहां थोड़ा सा विचार बुद्धि मतलब थोड़ी कस के रखना, ठीक है, सोचने की चीजें हैं ये। यथा भूरुहाणाम भुवि रोहन्ति इति भूरुहा, तेषां भूरुहाणाम वृक्षाणाम वनम स्यात्, तथा नानात्वेन भिन्नत्वेन प्रतीतानां ख्यापितानां अज्ञानानां अभेदतो भेदरहितत्वात् एकत्वेन एकरूपेण समष्टिः स्यात्। जैसे भूरुहाणाम भूविरोहन्ति इति भूरुहा, जमीन पर जो उठते हैं, ऊपर उठते हैं, उनको कहा जाएगा भूरुह, मतलब वृक्ष। उनका वन, वृक्षाणाम वनम, मतलब वृक्षाणाम समष्टि ही वनम। इसी प्रकार तथा नानात्वेन भिन्न वृक्षाणाम वनम वहां दिया, वहां वृक्षाणाम समष्टि ही वनम, ये ऐसे अन्वय करना है। समष्टि बाद में दिया है लेकिन वहां अन्वय ऐसे करना है। तथा इसी प्रकार नानात्वेन भिन्नत्वेन प्रतीतानाम ख्यापितानाम अज्ञानानाम, इनको एक करके जब हम देखेंगे अभेदता,
तो एकत्वेन एक रूपेण समष्टिः स्यात्। यथा वृक्षाणां समुदाय विवक्षया वनम इति एकत्व व्यपदेशस्, वृक्षों का समुदाय की विवक्षा से एकत्व व्यपदेश। इसी प्रकार तथा अंतःकरणोपाधि भेदेन नानात्वेन प्रतीयमानाना, अंतःकरण उपाधि भेद से नानात्वेन जो प्रतीयमान है, प्रतीयमानानां जीवगत अज्ञानानां समुदाय विवक्षया समष्टि अज्ञानम एकत्व व्यपदेश इत्यर्थः। नाना रूप से प्रतीयमान जीवगत अज्ञान, जैसे चैत्र का ब्रह्म विषय का अज्ञान, मैत्र का ब्रह्म विषय का ज्ञान। ब्रह्म विषय का मतलब मैं ब्रह्म हूं, इसके बारे में चैत्र अज्ञ है, मैत्र अज्ञ है, देवदत्त, यज्ञदत्त, विष्णुदत्त, ये सभी अज्ञान जो है, इसका अर्थ है कि जो सब अज्ञानी है उनका अज्ञान, उसके समुदाय की विवक्षा से समष्टि अज्ञानम, इसको कहा गया माया। इति एकत्व व्यपदेश इत्यर्थः। और ये भेद कैसे हो रहा है उसके लिए दे दिया अंतःकरण उपाधि भेदेन, क्योंकि अंतःकरण की उपाधि से भेद स्पष्ट लगता है। अज्ञान भी उपाधि है सबकी, लेकिन व्यवहार के समय वो कहेंगे अज्ञान तो सबका एक ही तो है, ये भी ब्रह्म का अज्ञानी है, वो भी ब्रह्म के अज्ञानी है। अंतःकरण में भेद दिखता है, किसी का वर्तन ऐसा है, किसी का अन्य प्रकार से है, किसी में सुख अधिक, किसी में दुख अधिक। तो अंतःकरणोपाधि भेदेन नानात्वेन प्रतीयमानानां जीवगत अज्ञानानाम, इनका समुदाय कहा जाएगा व्यष्टि अज्ञानम। इयं समष्टिरुत्कृष्टा सत्त्वांशोत्कर्षतः पुरा मायेति कथ्यते तज्ज्ञैः शुद्ध सत्वैकलक्षणा। इयं समष्टिः उत्कृष्टा सत्वांश उत्कर्षतः पुरा माया इति तज्ञैः। इयं समष्टिः उत्कृष्टा शुद्ध सत्वैक लक्षणा, उसका विशेषण कर दीजिए। उत्कृष्टा शुद्ध सत्वैक लक्षणा सत्वांश उत्कर्षतः। उत्कृष्टा क्यों संज्ञा हुई? सत्वांश उत्कर्षतः समष्टि उत्कृष्टा शुद्ध सत्वैक लक्षणा पुरा तज्ञेति कथ्यते। पूरा का अर्थ आप ले सकते हो सृष्टि के आरंभ में, अथवा जो अनादि है, ऐसे भी ले सकते हो। समष्टि उत्कृष्ट है, यह समष्टि उत्कृष्ट है। इयम समष्टि ही उत्कृष्टा, क्यों? इसमें सत्वांश का उत्कर्ष है, ये शुद्ध सत्वैक लक्षणा है। अब कोई प्रश्न करेगा, सभी लोगों का अज्ञान अगर आप इकट्ठा करते हो तो वो उत्कर्ष उत्कृष्ट रूप होगा कि निकृष्ट रूप होगा? उसमें उत्कर्ष कहाँ से आएगा? सभी अज्ञानी बैठ के अगर अपना कहे मैं अपना अज्ञान इसमें देता हूं, मैं भी देता हूं, मैं भी, तो सब अज्ञान इकट्ठा होके समष्टि अज्ञान हुआ। समष्टि अज्ञान उत्कृष्ट कैसे होगा? मतलब श्लोक में तो दे ही दिया है, अब हमको सोचना है कि हुआ कैसे। आप लोग सोचिए,
शुद्ध सत्वैक लक्षणा, शुद्ध सत्व एक लक्षणा, इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां रज तम बिल्कुल नहीं है। उसका अर्थ ये है कि रज तम का प्रभाव बिल्कुल नहीं है। रज तम रहेंगे क्योंकि माया तो हमेशा त्रिगुणात्मिका ही रहेगी, एक गुणात्मिका तो होगी ही नहीं कभी। लेकिन रज तम का जहां बिल्कुल प्रभाव ना हो, प्रभाव ना हो मतलब अपने आप में वो काम नहीं करेंगी। जब उन रज को आप चाहोगे वो रज बढ़ेगी, आप कम करना चाहोगे कम हो जाएगी। साधारण जीव में कैसा होता है, रजोगुण कहेगा अभी आप ये काम करो, अभी आप ये करो, यहां जाओ वहां जाओ, घूमते रहो। तमोगुण कहेगा आप कहोगे हमको पढ़ना है, वो आपको वहीं सुला देगा। तमोगुण का ये कार्य है। तो आप नियंता नहीं हो, आपके पास नियंत्रण नहीं रहेगा। वो गुण कहेगा कि ऐसा होगा वैसा। ईश्वर में ये नहीं है। इसलिए ईश्वर की ये जो शक्ति है माया, उसको शुद्ध सत्वैक लक्षणा ऐसे कहा। रजत तमो को दबा के रखती है वो। रजोगुण तमोगुण वहां अपने आप में काम नहीं करेंगे कभी। टीका देखिए, फिर चिंतन करेंगे थोड़ा और। इयम समष्टिर जीवगता ज्ञानानाम समुदायो सत्वांशोत्कर्षतः सत्वगुणात्मको अंशः सत्वांशस्तस्य उत्कर्षः सत्वांशो उत्कर्षस् तद्हेतुत्वात् सत्वांशोत्कर्षतः सत्व अंश का उत्कर्ष, सत्वांश उत्कर्षत्वात् उत्कृष्टा पुरा अग्रे तज्ञैः वेदांत चिंतकैः शुद्ध सत्वैक लक्षणा, शुद्धम सत्वैक लक्षणम यस्याः समष्टेः, जिस समष्टि का लक्षण क्या है, शुद्ध सत्व, यही एक लक्षण है उसका। सा शुद्ध सत्वैक लक्षणा रजस्तमोभ्याम रहिता। रहिता का अर्थ ये नहीं है कि वहां नहीं है, हा? आपको वहां लिखना है तो लिख लीजिए। शुद्ध सत्वस्य प्राधान्यात रजस्तमसो हो गौणत्व। रजगुण और तमोगुण वहां गौण रहेंगे। अघटित घटना अवभासन चतुरा ईश्वरस्य उपाधिर माया इति कथ्यते। माया पंचकम में क्या दिया है, अघटित घटना पटीय। माया। तो अघटित घटना अवभासन चतुरा, पटीय, पटीयस का अर्थ क्या है, चतुर, जो समर्थ है। किसमें, अघटित घटना, जो घटना नहीं घट सकती उसको घटा देगी। जैसे प्रश्न होगा कि निर्गुण निराकार निर्विकार ब्रह्म से जगत कैसे उत्पन्न होगा, तो ये अघटित है, ये हो नहीं सकता। बोले हम आपको बता देंगे। यही माया का काम ही ये है, अघटित घटना अवभासन चतुरा। लेकिन इसको बहुत तरह से समझ सकते हैं। जैसे कोई समझो, महात्मा के लिए हम अपने लिए दृष्टांत दे सकते हैं। जैसे समझो हम बहुत अध्ययन करते हैं, फिर कभी किसी छोटी चीज के लिए बुद्धि बिल्कुल भ्रमित हो जाती है। होता है कभी महात्माओं को, साधक हैं, फिर हम सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। हम इतने सतर्क रहने का प्रयास करते हैं, इतना सत्व हमको बनाए रखने का प्रयास करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, तो ऐसा कैसे हो गया। बोले ये है अघटित घटना, जो नहीं हो सकता है वो करा देगी वो। तो जो हमको ब्रह्म से ही जिस सृष्टि का संभव नहीं है, जब वो संभव हो गया तो और तो क्या अघटित है, सब कुछ करा सकती है वो।
मतलब ये इसलिए नहीं कि हम सभी का समाधान दे सकते हैं, क्या करें माया है क्या करें, इसलिए नहीं है। ये केवल इसलिए है कि माया में ये सामर्थ्य है। कबीरदास जी का एक भजन है, सुना है? माया महा ठगनी हम जानी, है? सुना है कि नहीं? माया वो कहीं भी काहू के हीरा होए बैठी। किसी के लिए हीरा है वो माया है, और किसी के लिए कौड़ी कानी, वो एक फूटी कौड़ी रहे। ये मेरे इसी को पकड़ के आप ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाओगे, इसको इसमें आप अटक गए। माया का अर्थ वहां मोह भी ले, अलग अलग प्रकार से अर्थ किए हैं। वो मोह किस में हो सकता है? अरे कौपिन में मोह हो जाएगा। अभी तो बंदर कम आते हैं, जब पहले बहुत बंदर आते थे और कपड़े सुखाते रहते कहीं कुछ, बस देखो फिर ये मतलब हमारी बुद्धि में हमको समझना है कि कहीं भी हम भ्रमित हो सकते हैं, सतर्क बहुत रहना पड़ता है। ईश्वर की उपाधि है माया इति कथ्यते। अब यहाँ प्रश्न ये है कि सभी अज्ञानी इकट्ठे होकर उत्कृष्ट समष्टि कैसे हुई? तो उसका मतलब श्लोक से तो केवल यही समझ में आता है, लेकिन समष्टि तो है अज्ञान की, लेकिन जहां रजोगुण तमोगुण बिल्कुल दबा के रखा है, केवल सबका सत्व लेकर जो होगा ना, वही उत्कृष्ट होगी। तो समष्टि ज्ञान समष्टि गुण जो है, अच्छा इसका अर्थ केवल ये भी नहीं है कि उपाधि में केवल यही सबका जो है। इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं। साधारणतः हम कैसे समझते हैं? समझो कोई कहेगा समष्टि पट है, कपड़े, समष्टि के कपड़े मतलब कितने होंगे? इनके पास इतने हैं, इनके पास इतने हैं, इनके पास, सबका इकट्ठा करके जो हो गया वो क्या हो जाएगा? समष्टि। क्योंकि हम आरंभ ऐसे करते हैं कि सब जीव के पास है, वो इकट्ठा करके एक बनाएंगे, उसको हम कहेंगे समष्टि। वास्तव में ऐसे सोचिए कि जो समष्टि है उसी से सभी जीव के पास आया है। तो कहीं भी जीव के पास कुछ अगर है तो उसका आरंभ समष्टि से हुआ है। तो समष्टि में सत्व ही था, रजोगुण तमोगुण दबाए हुए थे। जब जीव के पास आया तो रजोगुण तमोगुण अपने आप अधिक अभिव्यक्त हो गए, इसलिए वो सत्वगुण इतना प्रभावी नहीं रहा जीव में, लेकिन ईश्वर की उपाधि में वो सत्व बना रहा। तो जब हम जीव की दृष्टि से ही ईश्वर को समझने का प्रयास करेंगे तो भ्रमित ही रहेंगे। ईश्वर को आपको ईश्वर की दृष्टि से ही समझना पड़ेगा। एकता में बल है। हाँ, वो आएगा अभी और थोड़ा, व्यष्टि को इकट्ठा करके। अभी पहले ईश्वर का, अभी जो प्रश्न है सब रखिए, थोड़े समय आगे देखिए। क्योंकि क्या है, ये विचार है ना, आपको करते रहना पड़ेगा तभी कुछ स्पष्ट होगा। और यहाँ टीका में भी बहुत सारे अंश दिए हैं। अब ईश्वर क्या है इसकी व्याख्या करते हैं, केवल श्लोक देख लेते हैं। मायोपहित चैतन्यम साभासं सत्वबृंहितम् सर्वज्ञत्वादिगुणकम्
सृष्टि स्थित्यंत कारणम अव्याकृतं तदव्यक्त मीश इत्यपि गीयते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।